Good morning, children. Class 8th, Subject SST, Lesson 2, इतिहास, यूरोपीय प्रवेश और भारत पर ब्रिटिश शासन। देखिए पेज नंबर 76। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार 1798 से 1809 ईस्वी तक। सन 1789 की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। इससे फ्रांस काफी शक्तिशाली हो गया। फ्रांसीसियों ने भारतीय शासकों जैसे निजाम तथा टीपू सुल्तान को प्रभावित करना शुरू किया। इससे अंग्रेजों को खतरा महसूस होने लगा, लेकिन इस समय तक भारत की दोनों शक्तियां कमजोर पड़ गईं। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में मैसूर की हार तथा मराठों के बीच चल रही आंतरिक कलह तथा युद्ध ने दोनों को काफी कमजोर कर दिया था। सन 1798 में वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। उसने वारेन हेस्टिंग्स की नीति अपनाई, जिससे अंतर्गत एक भारतीय राज्य को दूसरे राज्य के विरोध में सैनिक मदद दी जाती थी। इस नीति को वेलेजली ने सहायक संधि की व्यवस्था से और अधिक मजबूत किया। यह अंग्रेजों तथा भारतीय शासकों के बीच हुआ एक समझौता था, जिससे अंतर्गत भारतीय शासकों को अंग्रेजों की एक बड़ी सेना को अपने राज्य में रखना तथा इसके रखरखाव का खर्च वहन करना था। यदि कोई शासक इस खर्च को वहन नहीं कर सकता था तो उसका राज्य अंग्रेजों के अधीन हो जाता था। इस नीति के अंतर्गत भारतीय शासकों को एक अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी अधिकारी, जिससे रेजिडेंट कहा जाता था, अपने दरबार में रखना पड़ता था। इस समझौतों के अंतर्गत आने वाले भारतीय शासक किसी अन्य भारतीय शासक के साथ संबंध नहीं रख सकते थे। अंग्रेजों की अनुमति के बिना वे किसी यूरोपीय को अपने यहाँ नियुक्त नहीं कर सकते थे। इस समझौते ने अंग्रेजों को अपने राज्य विस्तार में ही मदद नहीं की, बल्कि भारतीय राज्यों से फ्रांसीसियों के प्रभाव को नष्ट करने में भी मदद पहुंचाई। इस समझौते के अंतर्गत आने वाले सभी भारतीय शासक अंततः ब्रिटिशों पर पूरी तरह निर्भर हो गए। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था, जिससे बाद अवध के नवाब ने इसे स्वीकार कर लिया। इन दोनों शासकों ने अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिशों को दे दिया। सन 1789 में अंग्रेजों ने फिर से टीपू सुल्तान पर आक्रमण कर दिया। टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद मांगी, लेकिन फ्रांसीसी टीपू की मदद के लिए नहीं आए तथा टीपू सुल्तान युद्ध करता हुआ मारा गया। मैसूर की गद्दी उसके पुराने हिंदू शासक परिवार के अल्पवयस्क को सौंप दी गई। मैसूर को भी सहायक संधि में शामिल कर लिया गया तथा वह भी अंग्रेजों पर पूरी तरह निर्भर हो गया। इस समय मराठाई एक ऐसी भारतीय शक्ति के रूप में बचे हुए थे जिन पर अंग्रेजों का नियंत्रण नहीं हो सका। इस समय मराठा साम्राज्य 5 सरदारों का एक संघ था, जिसमें पूना पुणे के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर तथा नागपुर के भोसले शामिल थे। पेशवा नाम मात्र के ही प्रमुख थे। ये पांचों मराठा सरदार आपस में शत्रुता कर बैठे थे। सन 1801 से 1802 में होलकर तथा सिंधिया में पेशवा पर अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए युद्ध शुरू हो गया। पेशवा ने इनसे बचने के लिए ब्रिटिशों का समर्थन मांगा तथा सहायक संधि में शामिल हो गया। ऐसी विकट स्थिति में भी मराठा सरदारों ने आपस में एक होकर अपने शत्रु का मुकाबला नहीं किया। बाद में सिंधिया तथा भोसले एक हुए, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। मराठा सेना दक्षिण तथा उत्तर दोनों तरफ से पराजित हो चुकी थी। मराठा सरदारों ने शांति के लिए सहायता संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इन पराजयों के बाद भी इंदौर के मराठा सरदार होलकर स्वतंत्र रह गए। इधर कंपनी के लंदन स्थित अधिकारी युद्ध में हो रहे खर्चे से प्रसन्न नहीं थे। वेलेजली को वापस बुला लिया गया तथा उसके उत्तराधिकारी ने होलकर के साथ शांति समझौता कर लिया। वेलेजली के जाने के कुछ ही वर्षों तक ब्रिटिशों ने अपने साम्राज्य विस्तार को रोक दिया तथा अपने जीते हुए राज्यों को संगठित करने में जुट गए, लेकिन फिर साम्राज्य विस्तार की नीति प्रारंभ कर दी गई।